स्टेम। लास्ट टाइम मैंने रूट बताया था, इधर देख लीजिए आप, रूट कंप्लीट हो गया था, रूट का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया था और रीजन्स ऑफ रूट। अब क्या पढ़ना है? स्टेम। तो बेटा बहुत दिन से नहीं आ रहे थे पीछे, हाँ, तो इधर यहाँ नहीं आना है क्या पढ़ने? देखिए रेगुलर, ठीक है, वो चलने दीजिए, उससे कोई चलता रहेगा, देखिए यहाँ पढ़िए। अच्छा ठीक, देखिए स्टेम पढ़ना है। स्टेम क्या है? प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ से अराइज होता है? प्लीम्यूल से। कहाँ से अराइज होगा? प्लीम्यूल से, ठीक है, अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांकुर। क्या बोला जाता है? प्रांकुर। ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ये किसका हिस्सा है? एम्ब्रियो का एक पार्ट है, ठीक है। और एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड के अंदर, सीड का एक पार्ट है। समझ में आया? स्टेम कैसे? स्टेम की मेन प्रॉपर्टी क्या है? नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड एंड इंटरनोड होती है। ये स्टेम का बेसिक मेन प्रॉपर्टी है, ठीक। आगे स्टेम में और क्या होता है? स्टेम आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्या हमेशा स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं? नहीं। आगे एक वर्ड लगा देंगे, जनरली। जनरली का मतलब सामान्यता, ठीक है, हम जो बताने जा रहे हैं वो कंपल्सरी नहीं है, जनरली है। मतलब जमीन के नेगेटिव, अर्थ के ग्रेविटी के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। समझ में आया? मतलब रूट का जस्ट उल्टा क्या है? स्टेम है। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शन है होल्ड द लीफ। लीफ को क्या करता है? पकड़ेगा, होल्ड करता है। और क्या फंक्शन है स्टेम का? वाटर मिनरल का कंडक्शन अप टू लीफ। रूट से लीफ तक वाटर मिनरल को कंडक्ट कराना, क्योंकि संवहन उत्तर कहाँ होते हैं? स्टेम में भी है, रूट में भी है, ठीक है। और जो लीफ में फूड बना है वो रूट में स्टोर होने किसके रास्ते जाएगा? स्टेम के रास्ते जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, किसका? फूड का, एंड वाटर मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स का सबका ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? स्टेम कराता है। ये मेन फंक्शन है। अब जब स्टेम रूपांतरित होगा कुछ और काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखिए नए वाले एनसीईआरटी में स्टेम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नोड सबको पता है क्या? व्हाट इज नोड? नोड क्या होती है? बुक में डायमेंशन है इसलिए बता रहा हूं। नोड क्या है? स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीफ अराइज होती है, उसी पार्ट को क्या बोल सकते हैं? नोड। नोट कर लीजिएगा, नोड क्या है? ये है नोड, ठीक है। ये क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर, जहाँ से वेयर लीफ अराइज होती है। लीफ क्या? लीफ भी अराइज होती है नोड से, और कुछ अराइज नहीं होता। सोच के बताइए। साइड ब्रांच, साइड ब्रांच भी क्या है? स्टेम ही तो है। फ्लावर भी निकल सकता है नोड से। फ्लावर क्या हुआ? आल्सो स्टेम। फ्लावर भी क्या है? स्टेम का नाम है। मॉडिफाइड स्टेम, यहाँ से लीफ अराइज होती है या लीफ अटैच रहती है, ठीक है। फ्रॉम लेयर लीफ अटैच, यहाँ से लीफ अटैच होती है, ठीक। ये क्या होता है? नोड होता है। और दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। जो स्टेम होता है, ये स्टेम है, स्टेम कंटेन द बर्ड्स। स्टेम पर क्या होती है? कली होती है, बर्ड होता है। दो तरीके का बर्ड होता है, टर्मिनल बर्ड और एक्सियल बर्ड। यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा कि जो बर्ड्स होती हैं कहाँ होती हैं? और स्टेम, वो आपके स्टेम पर क्या? रूट पर भी बर्ड होती है।
कुछ जड़ें होती हैं जिनके ऊपर बर्ड्स होती हैं जो वेजिटेटिव काय के प्रवर्धन में मदद करती हैं। ठीक है, काय की प्रजनन इसको हिंदी में बर्ड्स ऑन द स्टेम, स्टेम पर जो बर्ड्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, एक्सिलरी भी हो सकती हैं और टर्मिनल भी हो सकती हैं। टर्मिनल, ठीक है, एक्सिलरी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये स्टेम है, स्टेम पर एक रूट हो गया, ये लीफ हो गया, लीफ क्या है वो, और स्टेम और लीफ का जो एंगल है, ये एंगल इसमें बर्ड होगा, ये एक्सिलरी बर्ड होगा। ये क्या है, एक्सिलरी। ये एक्सिलरी बर्ड क्या बना सकती है, स्टेम बनाएगी या फ्लावर बनाएगी, स्टेम या फिर फ्लावर, साइड ब्रांच या फ्लावर बनेगा। और टर्मिनल बर्ड होती है जो टॉप पर लगी होती है, स्टेम है इसलिए एकदम टॉप पर क्या है, टर्मिनल बर्ड होती है, ये टर्मिनल बर्ड है। ठीक है, तो टर्मिनल बर्ड से भी क्या बनता है, फ्लावर बनता है ना। बहुत सारे पौधों में देखे हैं फ्लावर की पोजीशन या तो टॉप पर होती है, स्टेम के टॉप पर फ्लावर बनेगा, या तो लीफ के एंगल में बनेगा, वो एक्सिलरी पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन। स्टेम जनरली कैसा होता है, फोकस ग्रीन होता है। ठीक है, स्टेम जनरली ग्रीन होता है, लेकिन ध्यान रखना स्टेम ग्रीन तभी होगा जब प्लांट यंग है, तब जब स्टेम यंग है। जब प्लांट ओल्ड होने लगता है, जब उसमें लकड़ी बनना चालू हो जाती है, तो स्टेम कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, क्योंकि उसमें छाल बन जाती है। ठीक है, एक लाइन लिखा हुआ है, स्टेम इज जनरली ग्रीन, जनरली ग्रीन, याद रखना है, ग्रीन कब होता है, यंग स्टेज में होता है ग्रीन। ठीक है, ओल्ड स्टेज में स्टेम का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। ठीक है, केले में स्टेम का ये जो फंक्शन है, हाँ बताते रहिए, स्टेम का फंक्शन होल्ड द लीफ ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ में लीफ के साथ में लिखिएगा फ्लावर, पत्तियों को भी होल्ड करता है, और फूल भी कौन होल्ड करता है, स्टेम। स्टेम पर भी फूल लगे होते हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, केला, केले में सर स्टेम फाल्स स्टेम है, बताएंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन फाल्स स्टेम होता है ऊपर। ठीक है, अब स्टेम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो मेन ये है। अब स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ना, उसका रूपांतरण, तो बता दें इसको। यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं रूपांतरण किसके लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन। सबको पता है मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, फूड के लिए, काम के लिए मॉडिफाई हो रहा है। अगर स्टेम सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो रहा है, पहला क्या लिखना है, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट के लिए मतलब सहारा लेने के लिए स्टेम मॉडिफाई हो सकता है। जिन पौधों के तने बहुत मुलायम होते हैं, बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, वो सहारा लेकर के चढ़ते हैं, वहाँ पर स्टेम जो होता है, मेन स्टेम, उससे कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पौधे का स्टेम जान रहे हैं, कुकुरबिट्स होते हैं, लौकी कद्दू तोरई जो होता है कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स से टेंड्रिल आते हैं, इनके तने बहुत वीक होते हैं, ये दूसरे पौधों पर या सपोर्ट पर चढ़ने के लिए इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट पर ही चढ़ने बांस लगा दिया है, यहाँ से इससे क्या होगा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। तो टेंड्रिल कहाँ से बना, स्टेम से बना। ठीक है, तो स्टेम का पहला मॉडिफिकेशन कौन सा है, टेंड्रिल, वो किसके लिए, सपोर्ट के लिए। तो पहला समझना सपोर्ट, सपोर्ट में क्या होता है, टेंड्रिल होता है। टेंड्रिल, स्टेम मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। अब टेंड्रिल का इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ है, तो बोलेंगे कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स समझ रहे हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली है, उसमें जो पौधे आते हैं कुकुरबिट्स बोले जाते हैं, पम्पकिन्स इसको बोल सकते हैं। और कहाँ टेंड्रिल बनता है, इसके अलावा ग्रेप्स में टेंड्रिल बनता है, ग्रेप वाइन जो होती है, ग्रेप्स अंगूर में टेंड्रिल तरह से बनता है, ध्यान रखना है। मटर का टेंड्रिल नहीं बोलेंगे, मटर में भी टेंड्रिल है, वो पत्ती से बनता है, इससे बनता है, लीफ से बनता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाए। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, किससे सुरक्षा, अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग
एनिमल, बहुत सारे जानवर होते हैं पौधों को क्या कर लेते हैं, चर लेते हैं। तो चरने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, उनसे सुरक्षा करने के लिए पौधे अपने शरीर में कांटे बना लेते हैं। अब कांटे दो तरीके से बनते हैं। कुछ कांटे ऐसे होते हैं जो एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए स्टेम है, ध्यान सुनिएगा, वो कांटे बहुत छोटे छोटे होते हैं, ध्यान रखना है, वो कांटे बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस समझते हैं, इसी पौधे के सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से भी कांटा बन सकता है। कैक्टस में कांटा कैसे बनता है, पत्ती से बनता है, लीफ मॉडिफाइड टू द स्पाइन। पत्ती क्या कर लेती है, कांटा बना लेती है। कुछ जगहों पर कांटा तने से भी बनता है, और वो कांटा बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं ऐसे कांटे को, कॉर्ड। तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ टेंडल लिखा हुआ है ना, सपोर्ट में टेंडल आता है, प्रोटेक्शन में क्या है, कॉर्ड। CHORN, कॉर्ड क्या है, कांटा है। और कौन सा कांटा, बड़ा वाला, बड़ा बड़ा कांटा होता है। तो ये ह्यूमन से सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन तो बहुत दिमाग वाला है, उसको तो फल तोड़ना होगा तो धीरे से किनारे से हाथ लगा के तोड़ लेगा। ठीक है, समझ नहीं आया कि जानवर से सुरक्षा होती है, जानवर से। तो स्पाइन बनता है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल लेमन है। ठीक है, लेमन हो गया, और ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज में बड़े बड़े कांटे होते हैं, पत्तियों के बगल में होते हैं ना, बड़े कांटे होते हैं ना, बड़े वाले। तो क्या है, स्टेम यहाँ से निकलना चाहिए। देखो ध्यान रखना, ये मेन स्टेम है और ये पत्ती है। पत्ती और स्टेम के बीच में जो एंगल होता है, वहाँ से या तो स्टेम बन सकता है, साइड ब्रांच, शाखा जिसको कहते हैं, और या तो फ्लावर बन सकता है। यहाँ पर शाखा ना बन करके वो शाखा क्या बना दिया, कांटा बना दिया। तो आखिर ये भी तो स्टेम है। इंटरनल स्ट्रक्चर काट के देखेंगे, स्टेम की एनाटॉमी से मैच करेगा, कॉर्ड बोलते हैं। और जो कैक्टस होगा उसका उससे पत्ती से का मॉडिफिकेशन है कैक्टस का स्पाइन। समझ में आया? तो थोड़ा आपको लेमन में मिलेगा और ऑरेंज में मिलेगा। ठीक है, अगला इसका स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। भोजन को स्टोर करने के लिए स्टेम रूपांतरित हो जाता है। कहाँ कहाँ हम लोग किस किस पौधे का तना खाते हैं, जिस जिस पौधे का आप तना खाते हैं वहाँ पर मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है, पानी को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन हो गया, शुगर केन में स्टेम में फूड रिजर्व होता है। ठीक है, अच्छा खासा उसमें क्या है, शुगर है, केन शुगर होता है। और किससे स्टेम खाते हैं हम लोग, पोटैटो। और कौन सा है, पोटैटो। तो पोटैटो के स्टेम को ट्यूबर बोलते हैं, पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी कोई शेप भी फिक्स नहीं है पोटैटो की, चाहे जिस शेप का होगा, इसलिए वो ट्यूबर है। पोटैटो पर जानते हैं आइज होती हैं। पोटैटो कैसे स्टेम है, और फ्रूट पोटैटो कैसे रूट से, कोई बताएगा? पोटैटो इज द स्टेम बट फ्रूट पोटैटो इज द रूट। क्योंकि देखिए पोटैटो स्टेम क्यों है, क्योंकि स्टेम की प्रॉपर्टी क्या, उस पर नोड और इंटरनोड होना चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नोड को शायद वर्ब बोला जाता है, ऐसे कुछ नाम है उसका। क्या बोलते हैं, कोई बताएगा हिंदी में नोड को क्या बोलते हैं? नोड इंटरनोड। हाँ नोड ही है। तो ये नोड होती है। देखिए पोटैटो में नोड जानते हैं क्या, उसकी जो आँखें हैं, पोटैटो की आँखें होती है ना, आँखों में जैसे ही गड्ढा होता है ना पोटैटो की, यही गड्ढा क्या है, नोड है। और गड्ढे में एक छोटा सा, यहीं से तो नया प्लांट निकलता है। पोटैटो जब जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, तो उसी गड्ढे से ही नया पौधा बन जाता है। इसका मतलब गड्ढा क्या हो गया, नोड हो गया। इसमें कली लगा हुआ है, बड है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा बड कहाँ होती है, स्टेम होता है, लीफ होती है। लीफ और स्टेम के एंगल में एक बड होती है, ये बड स्टेम बना सकती है। पोटैटो की जो आई है, इस आई में पत्ती होती है, छोटी सी, आपको नजर नहीं आएगी, बहुत छोटा सा पत्ती होता है। जब पोटैटो अंकुरित होने लगता है तब देखिए पत्ती बड़ी हो जाती है। ठीक है, छोटी सी लीफ होती है, इसी के एंगल में बड भी होती है। इसलिए नोड है, दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसलिए पोटैटो क्या है, स्टेम होता है। समझ में आ रहा है? तो पोटैटो स्टेम है। और यहाँ पर लीजिएगा आइज रिप्रेजेंट, आइज जो होती हैं, आइज वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या बताती हैं, रिप्रेजेंट नोड, वो नोड्स होता है। और दो आई के बीच की जगह को इंटरनोड, इसलिए स्टेम हो गया। स्वीट पोटैटो में ऐसा नहीं होता है, शकरकंदी जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रूट वहाँ पर ये आइस नहीं होती, वो रूट है।
इसका हो गया। और किसका स्टेम खाते हैं हम लोग? हाँ, अब देखिए जिंजर हो गया। अगला मॉडिफाइड स्टेम में फूड को स्टोर करेगा वो जिंजर हो गया। जिंजर का स्टेम, जिंजर कैसे चलता है? हॉरिजॉन्टली चलता है। हॉरिजॉन्टली तो नहीं, जिंजर ऐसे चलती है, नहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम है। याद होना चाहिए स्टेम कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्टेम है, हॉरिजॉन्टल है। इसके स्टेम का नाम क्या होता है? जिंजर के राइजोम। क्या होता है? राइजोम बोलते हैं, राइजोम। राइजोम इसके भी स्टेम का नाम है। जिंजर के साथ आप टर्मेरिक लिखिएगा, टर्मेरिक, उसमें जो मसाला है ना हल्दी है तो स्टोर होता है ना, भोजन एक तरीके से समझ सकते हैं। आगे स्पाइसेस है ना, वो नहीं है तो टर्मेरिक हो गया, स्पाइसेस को स्टोर कर रहा है, वो भी राइजोम हो गया, जिंजर भी हो गया राइजोम। ये सब स्टेम है, ये सब स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। और इसके अलावा बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, इसके बाद है इसको कॉर्न, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया आदि होती है, आदि में भोजन एकत्र कहता है, ठीक है। और उसके स्टेम का नाम क्या है? कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न। ये स्टेम ना हॉरिजॉन्टल नहीं होता। कोई बताएगा पोजीशन क्या है? वर्टिकल। बंडा जो आता है, बंडा बोलते हैं ना, आदमी का बड़ा भाई बंडा होता है, तो वर्टिकली तो जाता है, वर्टिकली जमीन में जाता है ना, ऐसे होता है वर्टिकल पोजीशन। इसकी क्या है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल पोजीशन है इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल ध्यान रखता है। ये कोलोकेशिया हो गया। अरबी को या अदरक को कैसे बोलेंगे? स्टेम है। देखिए अदरक जो होती है, ध्यान दीजिए, अदरक है नोड इंटरनेट पर ऐसे लाइन में होती है। हल्दी अदरक पर क्या होती है? लाइन। ये लाइन क्या है? इसमें छोटा छोटा पत्ती लगा हुआ है, छोटा छोटा लीफ लगा हुआ है लाइनों पर। और से देखिए मैग्नीफाई करके लीफ है, उस लीफ के एक्सेल में एक वर्ड है। ये लीफ क्या है? नोड पर लगी होती है। उनको पता है पत्ती कहाँ रखती है? नोड पर। इसका मतलब ये जगह क्या हो गया? नोड हो गया। ये लाइन क्या हो गया? नोड। और ये इधर इसलिए स्टेम हो गया, ठीक है। अरबी में भी ऐसा ही होता है, छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं, वो नोड को रिप्रेजेंट करती है। क्यों हो गया? इसके बाद देखिए स्टोरेज में इतना ही है। और किसके लिए मॉडिफिकेशन है? सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब काय के प्रजनन के लिए। स्टेम से भी रिप्रोडक्शन होता है। नया पौधा कैसे बनता है? बीज से। लेकिन पौधे के अन्य भाग भी पौधे को बना सकते हैं। पत्ती से भी नया पौधा बन जाएगा, जड़ से भी बन जाएगा, और स्टेम से भी बन जाएगा। स्टेम से बनेगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये दोनों में आपको ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्टेम का कौन सा मॉडिफिकेशन है जो खाने को भी स्टोर करता है और रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, ये खाने को भी स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हुए और ये प्रजनन में भी मदद करेंगे। देखिएगा इनका काम क्या है? रिप्रोडक्शन भी है इनका, लेकिन रिप्रोडक्शन में कुछ और भी आते हैं, इसमें कुछ और भी आते हैं जो खाने को स्टोर नहीं करेंगे। ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो खाने को भी स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हुए और रिप्रोडक्शन में भी ले आएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद में है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें पहला क्या है? मैं सीधे एक साथ लिख दे रहा हूँ। ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो दोनों काम करता है। पोटैटो में फूड भी स्टोर रहता है और एक पोटैटो को ऐसे ही रख दीजिए, पोटैटो काट करके लगाया भी तो जाता, सब लोग पता होगा ना, पोटैटो कट करके लगाया जाता है। आँखें पोटैटो में आँख, पोटैटो में एक आँख का होना जरूरी है। अगर पोटैटो में आँख नहीं है, नहीं क्या नोड है, वहीं से तो नया साइड ब्रांच सिस्टम बनेगा, सब जर्मिनेट नहीं करेगा। ऐसे शुगर केन को जब काटते हैं, शुगर केन को अगर गन्ने को आपने ऐसा काटा है, यहाँ से तो गन्ना जर्मिनेट नहीं करेगा। नोड गांठ का होना जरूरी है, एटलीस्ट क्या होना, एक नोड का होना जरूरी है। इस पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर ट्यूबर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल राइजोम, ये 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं सब लोग, 10th और 12th दिया है। राइजोम, राइजोम एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, जो किसके लिए है? भोजन को भी स्टोर करेगा। राइजोम में मैंने बताया जिंजर होती है, जिंजर समझा दिया, कोलोकेशिया टर्मरिक समझा दिया। एक और होता है राइजोम में, बनाना भी राइजोम में लिखा रहता है। बनाना दोनों जगह पर है,
बनाना दोनों जगह पर आता है, राइजोम भी है और शक्कर भी है। तो उसको समझ लीजिए क्या है। देखिए बनाना का केस देखिए, बनाना में जो आपको ऊपर दिखाई देता है, बनाना में ये देखिए, ये बनाना का पौधा हो गया केले का, ये जो आपको पत्ती है ये दिखता है, फाल सिस्टम है। ये क्या है? फाल सिस्टम। ये एक्सटेम नहीं है, पत्ती है, पत्ती का लास्ट भाग है। पत्ती का जो सबसे अंतिम भाग होता है जिसको लीफ बेस बोलते हैं, बड़ा चौड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है और जाकर के मिल करके सब स्टेम की तरीके से स्ट्रक्चर बना देता है। ये स्टेम नहीं है, हाल सिस्टम है। ठीक है, स्टेम एक्चुअल कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। ठीक, ये वर्टिकली पोजीशन है। मेन स्टेम अगर पूछा जाए कभी कि बनाना में मेन स्टेम क्या है, मेन स्टेम है राइजोम, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली क्या यहाँ पर ये डाउनवर्ड नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्योंकि राइजोम हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। राइजोम कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। ये स्टेम है, यहाँ पर ये क्या है? ये स्टेम है, इसको क्या बोलेंगे? राइजोम। याद रखिए राइजोम मेन स्टेम है। क्या है ये? मेन स्टेम। इस स्टेम से भी एक स्टेम निकलता है। बनाना में नया बनाना जब बनना होता है तो इस स्टेम से भी एक स्टेम निकलता है, बगल में निकलेगा, तिरछी पोजीशन में। ये तिरछा निकला, इस स्टेम को क्या बोलते हैं? शक्कर है। शक्कर की पोजीशन कैसी होती है? ऑब्लिक। ऑब्लिक जानते हैं? तिरछा। ऑब्लिक का मतलब तिरछा पोजीशन। ठीक है, यहाँ से फिर ये स्टेम निकला और ये नया बनाना का पौधा ये बगल में रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना में दोनों ऑप्शन, अगर ऑप्शन में आता है कि बनाना में रिप्रोडक्शन दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों सही किया जाता है। राइजोम भी है ऑप्शन में और शक्कर भी है, दोनों ऑप्शन सही किया जाएगा। समझ में आया? हाँ, क्या करें? नोड, हाँ नोड होगा, इस राइजोम में नोड होगा, शक्कर में भी नोड होगा, अदरवाइज ये स्टेम नहीं है, क्योंकि स्टेम का मेन फीचर होता है नोड। नोड इंटरनोड पर नोड में आपको स्टेम, हर स्टेम में नोड मिलेगा। ठीक है, मेन तो फीचर। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो दोनों सही करेंगे। राइजोम दिया है खाली तो राइजोम सही होगा, शक्कर दिया है तो शक्कर सही होगा, और दोनों दिया पूछा एक सही करना है तो शक्कर सही होता है, ध्यान रखना, तब शक्कर सही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में वही शक्कर से तो बन रहा है। लास्ट में देखिए इस टाइम में कहाँ से नया प्लांट बनेगा? शक्कर से। पॉपकॉर्न क्या करें? मेज मक्का, वो मोनोकाट है दूसरा। तो मोनोकाट, मेज में तो ऊपर ही स्टेम होता है, वो तो मेन स्टेम ऊपर है, समझ रहे हैं? उसी बात नहीं बोला, वहाँ पे ऐसा राइजोम नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ राइजोम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया राइजोम में, ये तीन हो गया, बनाना हो गया राइजोम में। इसके बाद आ जाइए अगला कौन सा है? गन्ना। तो कुछ प्लांट के स्टेम ऐसे होते हैं जो रन। अब जाना एक बात बताइए, ये राइजोम में जिंजर है, राइजोम कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करता है? कैसे से मैंने बताया, राइजोम से नया प्लांट बना के दिखा दिया, नया प्लांट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाने से। जिंजर से नया प्लांट कैसे बनता है? जिंजर होती है, जिंजर पे जो लाइनें होती हैं, लाइनें क्या है? नोड है। नोड। इस लाइन पे क्या लगी होती है? पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियों के एंगल में क्या होता है? एंगल में बर्ड होती है, यही बर्ड नया प्लांट बनाते हैं। जिंजर से नया प्लांट ऐसे बनता है, यहाँ एक छोटी सी कली होती है जिस पर नोड पर, उस कली से नया प्लांट बन जाएगा, ऊपर स्टेम निकलेगा, नीचे रूट निकलती है, तो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। ये भागना। रनर क्या होता है? ऐसा स्टेम जो हॉरिजॉन्टली रन करता है, हॉरिजॉन्टली, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जमीन पर ऐसे रहेंगे घास। वो भी कौन सी घास? रूट घास। दो तरीके की घास, तो दूसरी घास नहीं जो सीधे होती है वो नहीं, रूट घास जो रन करती है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया रूट घास, और रूट घास का साइंटिफिक नेम कोई बताएगा? साइनोडोन। साइनोडोन डेक्टाइलोन, उसका पूरा नाम है डेक्टाइलोन। जीनस हो गया, स्पीशीज हो गया, रूट घास का नाम है। तो घास में नई घास कैसे बनती है? ये मान लो घास रन कर रही है, जमीन पर एक घास है, घास पर पत्तियां हैं, ये दूर घास है, ये रन कर रही है। ठीक है, नया घास कैसे बनेगा? जानते हैं? घास को काट दो, थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, नया घास बन जाएगा, बहुत तेजी से ग्रोथ। इसका जो स्टेम है, मेन स्टेम वो रन कर रहा है, देखिए जमीन में रन कर रहा है, जमीन की सरफेस पर। इस पर क्या होगा? नोड होगा, इसी नोड से नया प्लांट बन के रेडी हो जाएगा, बन के नया
इसमें जो पौधा बनेगा वो भी रन करेगा आगे, समझ में आ रहा? तो ऐसे लोड से याद रखिए, लोड से नया प्लांट बनेगा। राइजोम हो गया, ये सब हो गया। चौथा एग्जाम्पल बताइए, कॉर्न। कॉर्न होता है, कॉर्न का मतलब, कॉर्न किसका मॉडिफाइड स्टेम का नाम है? बोलेंगे कोलोकेशिया। कोलोकेशिया है, लेकिन कॉर्न किसमें नहीं? हाँ सही, कोलोकेशिया है। और किसमें होता है कॉर्न? कोलोकेशिया में होता है, अरबी जो होती है, ठीक है। अभी भोजन को भी स्टोर करती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी मदद करती है। एक अरबी से नया पौधा कोलोकेशिया का जनरेट हो जाएगा सिंगल फ्रूट से, समझ में आया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला इसका एक ही क्यों, सब और नहीं हो सकता? बहुत सारे एग्जाम्पल, हाँ बताइए। कॉर्न में सर एक ही क्यों हो सकता है? उसमें भी तो जैसे हल्दी में पाया जाता है, उसमें भी तो ऐसे सिलेंड्रिकल पॉइंट में पाया जाता होगा, तो उसमें भी तो ऐसे साइड से निकल सकता है। साइड से निकल सकता है, कई प्लांट एक ही नहीं, और एक नहीं कई हो सकते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट किसका स्टेम होता है? किसका मॉडिफाइड स्टेम है ऑफसेट? एक्वाटिक रनर। एक्वाटिक रनर, ये जलकुंभी, जलकुंभी पानी में रहती है, ठीक है। जैसे पानी का लेवल है ये, इस पर आइकॉर्निया जलकुंभी है, देखो इस तरीके से होती है ये। इसका जो स्टेम है देख रहे हैं, ये स्टेम पानी की सरफेस के ऊपर है, ये पानी का लेवल है, ये पौधा है, दो पौधे के बीच में स्टेम है, ठीक है। मतलब इसका स्टेम भी हॉरिजॉन्टली रन करता है, इसका स्टेम भी हॉरिजॉन्टली रन करेगा, यहीं इसी स्टेम से नया जलकुंभी बन जाता है। ये ऑप्शन किसमें लिखेंगे? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को जानते हैं, वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, नाम क्या है इसका? वाटर हाइसेंथ, आइकॉर्निया। दूसरा नाम इसका है वाटर हाइसेंथ। सर जी जो स्टाल्क होता है उसको स्टेम कह सकते हैं ना? हाँ, स्टाक को हम स्टेम कह सकते हैं। किसको? स्टाल्क। स्टाल्क जो सर जो तने से नोड के पास से निकला था और जहाँ से पत्ती शुरू होती है उसके बीच वाले को। हाँ सर जी, जैसे गुलाब का फूल है तो पानी का सरफेस ऊपर होता जाता है तो भी ऊपर होता जाता है, तो जो वो वाला रहता है उसको डंठल, डंठल जिसको हम लोग कहाँ डंठल नहीं होता? पत्ती में डंठल है, फूल में डंठल है, फल में भी डंठल होता है, लीफ में होता है और फ्लावर में। किसी के डंठल से नया नहीं बनता, कुछ याद रखिए, ठीक है। वो डंठल से नहीं बनेगी, पत्ती के डंठल से आप नया पत्ती नया पौधा नहीं बना पाएंगे, डंठल से नहीं बनता, क्योंकि डंठल तो एक लास्ट भाग है पत्ती का, फूल का और फल का, जिसकी मदद से वो भाग तने से अटैच रहता है, बस अटैचमेंट हो रहा है, पत्ती तने से अटैच है डंठल की मदद से। ये रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं करता, समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्शन हमने पूछा, वो स्टेम कहलाएगा कि नहीं? उसको स्टेम नहीं कहेंगे, नहीं। लीफ के डंठल को हम स्टेम नहीं कहेंगे, लीफ का पार्ट है, ठीक है। और फ्लावर के डंठल को कह सकते हैं, क्योंकि फ्लावर ऑलरेडी क्या है? स्टेम है, तो फ्लावर के डंठल को आप बोल सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट का डंठल होता है उसके डंठल को भी आप स्टेम कह सकते हैं, क्योंकि फ्रूट बनता कैसे है? फ्लावर से तो बनता है, तो फ्लावर क्या स्टेम है? फ्रूट भी स्टेम का एक फॉर्म हो गया ना, लेकिन पत्ती के डंठल को आप स्टेम कभी नहीं कहेंगे, वो अलग, लेकिन वहीं से निकल के फिर बड़ा होता है। ऑफसेट समझ में आया? ऑफसेट ये भी रनर की तरीके से एक्वाटिक का रनर है। ये क्या है? पानी में रन करता है, एक्वाटिक रनर है। और बताइए इसके अलावा शक्कर। शक्कर जानते हैं, शक्कर एक ऐसा स्टेम होता है जो जमीन में तिरछा होता, अंडरग्राउंड है, याद रखना है। ये दोनों अंडरग्राउंड, ये दोनों अंडरग्राउंड। ये ना तो अंडरग्राउंड है ना अपर ग्राउंड, ये जमीन की सरफेस पर है, ना तो जमीन के नीचे और ना तो हवा में, एकदम जमीन के लेवल पर घास चलती है। ये कॉर्न क्या है? अंडरग्राउंड हो गया। ऑफसेट क्या है? ये भी बीच का है, पानी के अंदर भी नहीं है, हवा में भी नहीं है, पानी की सरफेस पर है। शक्कर क्या? अंडरग्राउंड है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। शक्कर समझ में आता है, ऑब्लिक होता है, कैसा होता है? ऑब्लिक, तिरछा। जैसे मैंने अभी आपको बताया केले में मेन स्टेम क्या है? राइजोम, वहाँ से तिरछा स्टेम निकलेगा, उसको बोलेंगे शक्कर, और ये नया प्लांट बना देगा। यही शक्कर आपको स्ट्रॉबेरी में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? स्ट्रॉबेरी में। तो शक्कर लीजिएगा, ये स्ट्रॉबेरी में हो गया, स्ट्रॉबेरी। और कहाँ होता है? बनाना। और स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये बनाना है और मिंट है।
सब एरी में आपको ऑफसेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑफसेट होगा। इसी तरीके से एक अगला स्टैंडर्ड है 7 नंबर ऑफसेट। ऑफसेट सही हो गया। उसका कोई बताएगा एक नाम और छूट रहा है। हाँ क्या करें? हल्दी? हल्दी नहीं, उस स्टेम का नाम है कोई। स्टोलन, याद आ गया। क्या है? स्टोलन। स्टोलन छूट रहा था। ठीक है, देखिए स्टोलन, स्टोलन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो है ठीक है। ये कैसा होता है? देखिए स्टोलन कुछ नहीं है। ये जैसे मान लीजिए स्टेम है, ये मेन स्टेम है और ये पौधे की जड़ है और ये पौधे का मुख्य स्टेम है और जमीन का लेवल है। होता क्या है कि इस पौधे से कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से देखिए जमीन के ऊपर से इससे साइड ब्रांच निकला, इस पौधे से क्या निकला? शाखा निकली। वो शाखा ऐसे जा रही है और जाकर के जमीन में इस तरीके से धंस गया, यहाँ पर चला गया इस साइड और जाकर के तो यहीं पर एक नया प्लांट ऐसे रेडी कर देगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं शकल का जस्ट उल्टा है। ये भी तिरछा चल रहा है, शकल भी तिरछा चलता है। शक्कर जमीन के नीचे तिरछा चलता है, जमीन के नीचे से है बन करके तिरछा निकला, जमीन के ऊपर चला गया हवा में। ये क्या है? पहले से हवा में था, तिरछा निकला, जमीन में घुस गया। इसी का जस्ट उल्टा है ना। ये अपर ग्राउंड है, वो अंडरग्राउंड है और कोई अंतर नहीं है। ये भी नया पौधा बना रहा है, तिरछा होकर के प्लांट का स्टेम तिरछा निकला, अंदर गया, ऐसे प्लांट बना दिया, ये काम कर रहा है। ये आपको कहाँ मिलेगा? स्टोलन या आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगा। यहाँ पर भी ऑब्लिक, हाँ क्या कह रहे हैं? जैस्मिन। जैस्मिन ऑब्लिक स्टेम होता है। दूसरा एग्जाम्पल बुक में अगर लिखा गया है तो जैस्मिन भी लिख लीजिएगा, जैस्मिन स्टोलन। ठीक है, एरियल स्टेम का मॉडल कभी कभी अगर ये पूछा जाए कौन सा स्टेम एरियल है, कौन सा अंडरग्राउंड है, कौन सा सब एरियल। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये लिखिएगा अंडरग्राउंड, टू लिख दिया, जमीन के नीचे है। राइलो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाला है। रनर क्या है? रनर ना तो जमीन के नीचे ना ऊपर है। ये सब एरियल, सब एरियल समझते हैं। एयर में भी नहीं है, जमीन में भी नहीं है, बीच का है सब एरियल। यहाँ पर लिखेंगे सब एरियल वाला है ये। ठीक है, फॉर्मिंग क्या है? अंडरग्राउंड, यू लिख लीजिएगा। ऑफसेट क्या है? पानी का सरफेस है, सब एरियल। ठीक है, ये भी है सब एरियल। और शक्कर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड, अंडर यू लिख लीजिएगा। ये बताइए कौन सा है? स्टोलन। अंडरग्राउंड है, सब एरियल है, एरियल है, सब एरियल है, हवा में है, ऊपर जा रहा है। या आप सॉरी सब एरियल बोल सकते हैं, कभी कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, इसको भी सब एरियल नहीं रखा है। ठीक है, एरियल में कुछ एग्जाम्पल और भी। ये सर क्या बनाया फिर? हाँ, स्टोलन होके क्या बनाया? स्टोलन के नए प्लांट वहाँ से मेन स्टेम से एक शाखा निकली, वो शाखा जमीन में चली गई। जमीन में चले जाने के बाद यहाँ पर रूट निकला इस हिस्से से और यहाँ से स्टेम निकला। तो ये नए प्लांट का जन्म, नया प्लांट का जन्म तो नहीं आया। इनको सर रूट से नहीं जोड़ा जा सकता? हाँ, इनको सर रूट से नहीं जोड़ा जा नहीं, सकता? रूट से नहीं, इनका लोड इंटरलोड है, इसलिए आप इनको रूट नहीं बोल सकते। सर इनको एडवांटेज में तो कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो मेन स्टेम को छोड़ के निकल रहा है ना, उसके बाद ज़मीन पे फिर से आ रहा है, तो फिर से नया प्लांट बना रहा है। भले बना रहा है, लेकिन इसमें लोड है ना, और जिसमें लोड होता है उसको आप स्टेम नहीं बोलेंगे, उसको कभी आप रूट नहीं कह सकते। एडवांटेज वाला नोट से नहीं निकलता, नए एडवांटेजेस भी नहीं कह सकते। नया पौधा बनाने के लिए ये सब हो गया इतना। ये और कुछ बचा हुआ इसमें मॉडिफिकेशन का और कुछ है? अब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम का, एरियल मॉडिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया है, नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, एरियल वाले का नाम लिखना है, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन अभी मैंने बताया है कौन कौन सा होता है। एरियल का मतलब जमीन से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, एयर में रहेगा सब कुछ। अभी मैंने बताया कौन सा इसमें? टेंड्रिल। टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना, स्प्रिंग में बनती है, एयर में बन रही है ना, जमीन में नहीं बनाना। पौधे में टेंड्रिल कहाँ बनता है? स्टेम में बनता है, और स्टेम जो हवा में रहता है, जमीन से उसका कोई लेना नहीं। जैसे टेंड्रिल हो गया और समझ में आया। और एक और है, कोई बताएगा, एक तीसरा और छोटा स्टेम का मॉडिफिकेशन है
फोटोसिंथेसिस के लिए है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। हालांकि स्टेम नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। जब स्टेम ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन कुछ पौधों में स्टेम मॉडिफाई होकर के प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। स्टेम मॉडिफाई हो जाता है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। बताइए कोई एग्जांपल है एक और? कैक्टस। कैक्टस के स्टेम को क्या बोलते हैं? कैक्टस में पत्तियां कांटे बना लेती हैं, स्पाइंस, और जो आपको पत्ती के तरीके से नजर आता है वो क्या होता है? वो स्टेम है, तना है, होता है ना। कैक्टस में अलग अलग वैरायटी होती है, कुछ कैक्टस राउंडेड है, फ्लैट है, चपटे हैं। तो कैक्टस में जो कैक्टस है, ये जो आपको लग रहा है पत्ती, लीफ, वो लीफ नहीं है, वो क्या है? स्टेम है, क्योंकि इसकी लीफ तो कांटों में बदल गया, और ये कांटे हैं। कांटे क्या है? इसकी लीफ है। हम लोग जानते हैं लीफ कहाँ लगती है? नोड पर। इसका मतलब ये जगह कौन सी हुई? नोड हुई। यहीं पर तो पत्ती लगी थी पहले ना, कांटा लग गया। ये जगह जहाँ कांटे लगे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं उस जगह को। और चूंकि नोड कहाँ लगी होती है? स्टेम पर। नोड किसका फीचर है? स्टेम का। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेम हो गया। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है ग्रीन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला काम तो पत्ती कर रही थी, पत्ती तो कांटा बना दिया। कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस, स्टेम करेगा। ऐसे स्टेम को आप बताइए क्या बोलते हैं? आप बता दीजिए क्या बोलते हैं इसके स्टेम को? फिल्लोक्लेड। देखिए कुछ वर्ड ध्यान से लीजिए। फिल्लोक्लेड, क्लेडोड, फिल्लो। अब फिल्लोक्लेड और फिल्लोड में कंफ्यूजन कर देते हैं। फिल्लोक्लेड, फिल्लोड जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, फिल्लोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, समझ रहे हैं? अभी देखिए तीसरा मॉडिफिकेशन है, ये हो गया फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड ये किसमें है? ऑपोन्चिया। ऑपोन्चिया का मतलब कैक्टस, ठीक है। यहाँ पर स्टेम लिखेंगे, स्टेम परफॉर्म। स्टेम कैसा होता है? ग्रीन हरा होता है, एंड फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होता है, और लीव्स क्या हो जाती हैं? स्पाइन बना देती है, कांटे बना देती है। जानते हैं? बताइए कांटा क्यों बनता है? कैक्टस में कांटा क्यों होता है? लीफ क्यों? लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए स्पाइंस में, क्योंकि स्पाइन हो जाएगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा। पत्ती है, सरफेस एरिया ज़्यादा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, बन गया स्पाइन कांटा, सरफेस एरिया घट गया, वाटर लॉस कम हो जाएगा। ये हो गया फिल्लोक्लेड। तो फिल्लोक्लेड में बताइए कितने नोड हैं? लिखेंगे सेवरल, कई है ना। जितने कांटे उतनी नोड, जितने कांटे उतनी नोड, ठीक है। क्योंकि एक कांटे का मतलब एक पत्ती, भाई पत्ती कहाँ लगती है? नोड पर। सेवरल नोड होती हैं एंड इंटर नोड, और बहुत सारे इंटर नोड होती हैं। बहुत सारी नोड इंटर नोड आपको मिलेगी। इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा जाता है, क्लेडोड क्या होता है? तो क्लेडोड को सीधे डिफरेंस ऑर्डर लीजिएगा तो ये क्लेडोड। क्लेडोड भी किसका मॉडिफिकेशन है? नहीं लिख लीजिएगा। अगला मॉडिफिकेशन एरियल का क्या है? क्लेडोड। तो फिल्लोक्लेड और क्लेडोड में एक ही अंतर है। क्लेडोड में एक या दो इंटरनोड, 1 और 2 इंटर। अब बताइए अगर एक इंटरनोड है तो कितना नोड होगा? एक नोड है तो एक इंटरनोड अगर है तो नोड कितनी होगी बताइए? 2 से ज़्यादा नहीं। 2 नोड होगी ना, क्योंकि एक इंटरनोड का मतलब एक नोड इधर एक नोड इधर, तभी तो एक इंटरनोड बनेगा। दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं, इसका मतलब 2 नोड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 1 और 2 इंटरनोड या नोड, कहीं कहीं आपको एक इंटरनोड मिलेगा, कहीं कहीं 2। समझ में आया? वहाँ पर ढेर सारी डिफरेंस है, लिखेंगे 1 और 2 इंटरनोड, ठीक है। एग्जाम्पल इसका रस्कस। रस्कस का एग्जाम्पल कितना रियल का हो गया। अब स्टेम उनको लगता है खत्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ना है लीफ। अगली बार बुक लेके आएगा, क्वेश्चन बताना है। सही का एरिया खत्म हो रहा है ना आज नहीं।
बताइए लीफ क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे लीफ को? रंध्र पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अटैच टू द नोड, प्लांट का वो हिस्सा जो नोड से लगा होता है उसी हिस्से को क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है, और चपटा होगा तो पतला होगा ना थिन। ठीक है, तो इसमें लीफ क्या है? ये थिन है, फ्लैट है, ठीक है, और ग्रीन होती है, और फोटोसिंथेटिक हो गया, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, पार्ट है, एंड अटैच टू नोड, कहाँ अटैच होता है? नोड पर। अब एक चीज समझने वाली ये है, नोड से तो फ्लावर भी लगा होता है, तो क्या वो लीफ बोल सकते हैं? हर चीज तो नोड से लगती है, क्या वो लीफ होती है? हर चीज नोड से देखिए है, ये लीफ मैंने इसको बोला लीफ है, यहाँ से फ्लावर भी निकलता है, एक्सिलरी पोजीशन में जब फ्लावर होता है निकलता है, क्या ये लीफ है? नोड से जो चीज निकलती है सभी की, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है, लीफ आप किसको बोलेंगे? लीफ के एंगल में एक बड का होना जरूरी है, अगर बड नहीं है तो वो लीफ नहीं है। अगर आप इसको कह रहे हैं लीफ है, इसका मतलब इसकी एंगल है, समझ रहे हैं, स्टेम और लीफ के बीच की स्पाइक और स्टेम के बीच का जो एंगल है, इसमें एक बड का होना, कली का होना जरूरी है। अगर कली है, लीफ और स्टेम, लीफ के एक्सिल में एक कली है तो वो एक लीफ है। ठीक है, अब इस कली से क्या बन सकता है? इससे बन सकता है साइड ब्रांच, साइड ब्रांच का मतलब शाखा, और क्या बन सकता है? इससे फूल भी बन सकता है, फूल भी स्टेम है, तो जब इससे फूल वगैरह बन जाएगा तो ये कली तो खत्म हो जाएगा, तभी ये बड क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी, प्रयोग में आ जाएगी। ठीक है, कभी भी याद रखिए फ्लावर के एक्सिल में बड नहीं होती है, साइड ब्रांच के एक्सिल में आपको बड नहीं, यहाँ बड नहीं, ये बड ये लीफ है जो फ्लावर या साइड ब्रांच बना सकते हैं। दूसरा देखिए, अगला पॉइंट है, ए बड शुड प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ के एक्सिल में एक बड होना चाहिए, तभी वो लीफ होगा। और वो बर्ड, उस बर्ड को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड। वो टर्मिनल बर्ड नहीं होती, क्योंकि कली टॉप पर भी हो सकती है और कली एंगल में भी हो सकती है। ये बर्ड कैसी होती है? एक्सिलरी बर्ड। ये फ्लावर भी बना सकती है और साइड ब्रांच। नोट कर लीजिएगा, एक्सिलरी बर्ड है ये, एक्सिलरी बर्ड। ये क्या बना सकती है? मेफॉर्म, मेफॉर्म मतलब बना सकती है, दो चीजें हैं, फ्लावर भी बना सकती है और साइड ब्रांच भी बना सकती है। साइड ब्रांच का मतलब स्टेम। जो पत्तियां होती हैं, आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है, इसको लिखिए जल्दी। जिसने लिख लिया सुनते रहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एपिकल, सबको याद आ रहा ना, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होता है एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल, तीन तरीके का होता है। एपिकल मेरिस्टेम से पत्ती बनती है। जो पत्ती का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? एपिकल मेरिस्टेम। जैसे मान लीजिए ये स्टेम धीरे-धीरे बड़ा होगा, स्टेम पर क्या होगा? यहाँ नोड होगा, तो स्टेम का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है, इसके ऊपर क्या लगा होता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहाँ होता है? टॉप पर एकदम लगा होगा। ठीक है, यहाँ से पत्ती बन गया, इसके बाद ये और बड़ा होगा, धीरे एपिकल मेरिस्टेम यहाँ आ गया, यहाँ से पत्ती बन गया और बड़ा होगा यहाँ से। तो एपिकल मेरिस्टेम से ही क्या होता है? लीफ एराइज होती है। ध्यान रखिए। इंटरकेलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? नोड वाले हिस्से में पता होना चाहिए। इंटरकेलरी कहाँ होता है? नोड, दो नोड के बीच की जगह जो इंटर नोड होती है, इस इंटर नोड वाले हिस्से में क्या है? इंटरकेलरी हटाएगा। तो क्या पत्ती कहाँ से निकलती है? इंटर नोड से नहीं निकलती है ना। और लेटरल तो अलग कहानी है, लेटरल तो जो है थिकनेस बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? थिकनेस में रिस्पॉन्सिबल है। वो तो पौधे में, याद रखिए, लेटरल मेरिस्टेम पौधे में तब डेवलप होगा जब प्लांट में वुड बनना चालू होगा। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट लीजिएगा कि लीफ अराइज फ्रॉम, लीफ अराइज फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ये ध्यान रखना। एपिकल मेरिस्टेम से पत्ती अराइज होती है। और लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा है? एक्रो
एक्टोपिटल आगे लिख देंगे। अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट इज एक्टोपिटल। एक बार मैंने बताया था एक्टोपिटल क्या होता, बेसिक फीचर क्या होता है, तो बता दीजिए एक्टोपिटल अरेंजमेंट क्या होता है। बताइए। पत्ती जो होती है हमेशा अगर इस टाइम है तो पुरानी पत्ती नीचे रहेगी, बड़ी रहेगी, नया पत्ती ऊपर आएगा और नया ऊपर और नया ऊपर और नया ऊपर, नई पत्ती ऊपर पुरानी पत्ती नीचे। जब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें नई चीज ऊपर आती है पुरानी चीज नीचे की साइड में रहती है, ऐसे अरेंजमेंट को एक्टोपिटल बोलते हैं। समझ में आया? पत्ती तो यही कहानी है। न्यू लीफ कहाँ आएगी? ऊपर ही तो आएगी, एक्टोपिटल। यहाँ लिख सकते हैं एक्टोपिटल का मतलब क्या है? न्यू टुवर्ड्स एपेक्स, ऊपर की साइड में क्या होगा? नया, और ओल्ड इधर होगा टुवर्ड्स बेस, पुरानी जो होगी वो बेस की साइड में, तने का जो बेस होता है, ठीक है, वहां पर जाए। लीफ का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कराना, ठीक। और कोई काम है लीफ का? खाने को स्टोर करना। हम लोग पालक की पत्तियां खाते हैं, पालक हो गया, ये सब पत्तियां खाते हैं ना, इसका मतलब खाना स्टोर होता है, ठीक। और क्या काम है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराना, कहीं कहीं टेंडल बना लेना, सपोर्ट के लिए टेंडल बना लेना। तो चीज़ें पढ़ना है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, रूपांतरण ऑफ लीव्स, पत्तियों के रूपांतरण। सर कोई ऐसा भी पत्ती होगा जो पुराना वाला कल पे होता होगा? हाँ, पुराना वाला नहीं, ऐसा कोई पत्ती नहीं है जो ओल्ड ऊपर आए नीचे नहीं, ऐसा नहीं होता। कौन है मॉडिफिकेशन में? देखिए पहला मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए, किसके लिए? सपोर्ट। कहाँ कहाँ पत्ती सपोर्ट देती है? सपोर्ट का मतलब केवल टेंडल बनाएगी। क्या बनाएगी? ठीक है, टेंडल बनेगा सपोर्ट में। और टेंडल कहाँ बनता है? आप बोलेंगे पाइसम मटर में बनता है, पाइसम सैटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम है मटर का। और याद रखिए पी में बताइए टेंडल, पी में कंपाउंड लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है, संयुक्त पत्ती है, साधारण पत्ती। मटर में, नीम में कैसी पत्ती है? संयुक्त, साधारण, साधारण या संयुक्त? बताइए। संयुक्त। संयुक्त है ना, कंपाउंड है। मटर में भी कंपाउंड लीफ होती है, याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो मटर में, ये मटर का पौधा हो गया, मटर में ये लीफ, तो इसको लीफलेट बोलते हैं। कंपाउंड संयुक्त पत्ती में जो छोटे छोटे पत्तियां होती हैं इनको लीफलेट बोला जाता है। सबको पता है ना? जी सर। क्या बोलते हैं? लीफ नहीं है, लीफ का छोटा सा एक हिस्सा है, लीफलेट। ये सर मटर में अपर लीफलेट, ऊपर की जो लीफलेट होती है उसी से टेंडल बनता है। अभी पूरी मटर की सारी पत्ती टेंडल नहीं बनाती है। मटर की पत्ती को ध्यान से देखिए, उसमें छोटा छोटा लीफलेट है, ऊपर वाले लीफलेट से टेंडल बनेगा केवल। अपर लीफलेट चेंज इनटू द टेंडल, यानी लिख देंगे अपर लीफलेट, लीफलेट फॉर्म टेंडल। वो टेंडल वही बनाती है ऊपर की लीफलेट। समझ में आ रहा है सर जी? पाइसम में हाँ, अपर लीफलेट हमेशा विषम संख्या में होते हैं। हाँ विषम। कुछ कुछ जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर लीफलेट ऐसी होती है, ऐसा नहीं बोलना है। कुछ जगहों पर लीफलेट ऐसा होगा कि वो सम संख्या में नजर आएगा। अगर ये हो गया तो विषम हो गया। वो तो हमेशा, अगर यहाँ पर एक इस तरीके से लीफलेट आ गई तो वो ऑड हो गया, अदरवाइज क्या है? वो इवन नंबर है। देख रहे हैं ये क्या है? इवन है। समझ में आ रहा है? सर उसी से तो बनता है दोनों। क्या? एपिकलर वाले से तो ये दोनों निकलता है। नहीं, पाइसम में ऑड, ऊपर की लीफलेट ऑड नंबर की है ना, ऑड नंबर। सर जैसे नीम हो गया, गांजा हो गया, इन सब में ऐसे तो सब में ज़्यादातर ऑड ही होता है। ज़्यादातर लीफलेट क्या है? ऑड नंबर में होती हैं। याद रखना है अपर लीफलेट चेंज इनटू द टेंडल, सहारा देने के लिए टेंडल बन गया, हो गया। इसके बाद एक चीज और होती है सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन। और बताइए पत्तियों में रूपांतरण और किसके लिए होता है? स्पाइन के लिए। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखना है। या तो कांटा बनाना है या तो बड़े का कांटा। बड़े वाले कांटे को क्या बोलते हैं? थॉर्न बोलते हैं। बड़ा कांटा पत्ती से बनता नहीं है, बड़ा वाला कांटा किससे बनता है? स्टेम से।
पत्ती से छोटे वाले कांटे बनेंगे। छोटे कांटे का मतलब कैक्टस वाले कांटे, कैक्टस बोलेंगे, ठीक है। तो स्पाइन प्रोटेक्शन में स्पाइन बनेगा, स्पाइन किसमें बनेगा? कैक्टस में बनेगा, ठीक है, कैक्टस। एक काम और होता है, बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो आपको अजीब लगेगा कि ये क्या है, पत्ती तो फोटोसिंथेसिस करती ही है, पत्ती तो फोटोसिंथेसिस करती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रूपांतरण क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन सोच के बताइए। पत्ती का काम तो फोटोसिंथेसिस है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। किसमें होता है? बबूल में। 2 मिनट सोचिए तक। बबूल को निकालते हैं, बबूल बताइए सोच करके, सोचे। हाँ, नहीं पता लगा। फोटोसिंथेसिस बबूल में अभी किसने ध्यान से बबूल की लीफ को देखा होगा। जैसे ये है बबूल को क्या बोलते हैं? अकेसिया। पहले इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है, अकेसिया बन गया। इसमें है, इसमें लीफ ये स्टेम हो गया। पत्ती के कितने भाग होते हैं अभी बताएंगे आगे। 3 भाग होते हैं। लीफ का बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमाइना, ठीक है। तो ये लीफ स्टेम यहाँ देखिए ध्यान से, कोई अगर लाया हो तो दे दीजिए, इधर देख लीजिए सब। देखो देखो इसी नेचरा भैया उठा लेंगे। नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बबूल, बबूल की पत्ती को आपने देखा होगा, ऐसा नजर आता है, जैसे लगता है छोटी छोटी पत्तियां। फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर रही है। लीफ का जो बीच वाला हिस्सा उसको सब लोग जानते हैं, पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ये लीफ का बेस है। पेटियोल इतना चौड़ा हो जाता है कि पेटियोल होता क्या है? जैसे ये लीफ का स्टेम है, ये पत्ती का बेस हो गया, ये पेटियोल हो गया और ये लीफ का लेमाइना। ऐसी पत्ती होती है पत्ती का आप डंठल समझ सकते हैं। पत्ती का जो डंठल है, डंठल जानते हैं कैसा होता है? सिलेंडरिकल। यहाँ डंठल कैसा हो गया? ब्रॉड हो गया, चपटा हो गया, पत्ती की लेमाइना के तरीके से हो गया, लेमाइना की तरीके से मॉडिफाइड हो गया है। समझ रहे हैं ना? जी सर। ठीक है। वैसे लीफ होती है, ऐसे लीफ के रूप में चेंज होती है। क्यों ऐसा होना पड़ा? क्यों ऐसा होना पड़ गया? क्योंकि बबूल में होता क्या है कि पत्ती होती है बहुत छोटी। अब बताइए भोजन कौन बनाएगा? ये पत्ती जिन्हें छोटी सी भोजन कौन बनाएगा? बड़ी होनी पड़ेगी। हाँ, बड़ी होगी तो पत्ती ने क्या किया? अपना लेमाइना ब्रॉड कर लिया, लेमाइना को
किसको, पिट्यूल को ही चौड़ा कर लिया, पत्ती के रूप का ले लिया, लेमाइना का रूप इसने ले लिया और ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपके केसिया में लिखिएगा पिट्यूल जो होता है, पिट्यूल मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। तो आपको जो पत्ती नजर आता है एक्चुअली तो पत्ती ये वाली है, ये है बबूल में, ये तो छोटा छोटा दिखता है, इस पत्ती के टॉप पर छोटा छोटा दिखेगा, ये पत्ती को ये सर भारत में पाया जाता है कि खाली ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में केसिया है, बबूल है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन हो गया। और देखिए इसका मॉडिफिकेशन, सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया और फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पत्ती का अगला काम कायकीय प्रजनन। बताइए कहाँ पत्ती से प्रजनन अजूबा, होता है? बायोफिल्म, ब्रायोफाइलम अजूबा। कहाँ होता है? ब्रायोफाइलम। लिखेंगे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में जानते हैं कि पत्ती, अजूबे की पत्ती जब टूट करके पेड़ से जमीन पर गिरती है तो वहाँ पर उसके किनारे किनारे छोटी छोटी क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं। पता होना चाहिए ब्रायोफाइलम में बर्ड्स कहाँ होती हैं? तो बर्ड्स एट मार्जिन, ध्यान रखना है, कहाँ होती हैं? मार्जिन ऑफ लीफ। पत्ती का जो मार्जिन होता है, किनारा होता है, उस पर लगी होती है कली। वो कली, ये ब्रायोफाइलम की पत्ती जब पेड़ पर रहती है तो नया पौधा नहीं बना सकती, ध्यान रखना है। ये पत्ती जब तक टूट के गिरेगा नहीं, मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक नया पौधा नहीं बनेगा। क्योंकि न्यूट्रिशन, पोषण कहाँ से मिलेगा? खनिज लवण मिट्टी से मिलेगा ना। तो बर्ड जो है नया प्लांट बनाएगी, नीचे रूट बनाएगी, ऊपर स्टेम बनेगा, उस पर पत्तियाँ नहीं आ जाएंगी, पौधा रेडी हो गया। ये कब होगा? जब सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलेंगे तब। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका अगला रिप्रोडक्शन। हाँ, राइजॉइड होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। राइजॉइड जो आपको ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है, मैंने बताया था ब्रायोफाइटा ना, राइजॉइड रूट नहीं होती है बट रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकती है। राइजॉइड ब्रायोफाइट से मिलती है। तो देखिए इतना है लीफ का मॉडिफिकेशन है कुछ, ठीक है। इसके बाद एक मॉडिफिकेशन ऐसे मैं बता देता हूँ, जो कीट पक्षी पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियाँ मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, घड़ा बना लेती हैं। क्यों बनाती हैं घड़ा? अट्रैक्शन, कीड़ों को खाने के लिए। रूपांतरण हो गया ना, कीड़ों को खाने के लिए क्या जरूरत है? कीड़े खाने के लिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। नाइट्रोजन। जगह पर होते हैं कीट पक्षी पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की मिट्टी में कमी होती है, तो कीड़ों के अंदर नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में उनको मिल जाता है पूरा करने के लिए, ठीक है। अगला लीफ के कितने पार्ट होते हैं? तो लिखिएगा पार्ट्स ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ तीन। लीफ के तीन हिस्से हैं। लीफ का बेस, लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया और लेमाइना हो गया। लेमाइना, लीफ बेस सबको पता है, पत्ती का वो भाग जो तने के साथ अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ का बेस। यही पार्ट क्या है? अटैच विद स्टेम, अटैच विद नोड, नोड के साथ यही वाला हिस्सा लगा रहता है। ये सबसे निचला हिस्सा होता है पत्ती का, ठीक है, लोअर मोस्ट पार्ट है। अब इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लीफ बेस क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है। बताइए कोई कि जहाँ पर लीफ बेस चेंज हो गया और लीफ स्ट्रक्चर ही बदल लिया हो, किसी को पता है? मॉडिफाइड लीफ बेस नहीं पता? सुन लीजिए, इसको बताना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, शुगर केन में, शुगर केन जो गन्ना होता है वहाँ पर लीफ बेस काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, इतना चौड़ा हो जाता है कि तने को ही घेर लेता है। देखिए ना, गन्ना जब छिला जाता है तो पत्ती जो होती है, गन्ने की पत्ती, गन्ना क्या है? मोनोकॉट, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम में पेटियोल नहीं होता है, पता होना चाहिए। मोनोकॉट की लीफ में पेटियोल नहीं है। पेटियोल किसकी पत्ती में होता है? डाइकॉट में होता है।
है, बीच वाला भाग बीच देख रहे हैं ना डाइकोट। तो जब उसमें दो ही हिस्से हैं, लैमाइना तो लटका होता है, इसलिए गन्ने की पत्ती का लैमाइना है, और फिर लीफ का बेस, तो लीफ का बेस तने को ऐसे घेर लेता है, जब चलते हैं तो लीफ का बेस आता है। तो लीफ का बेस क्या करता है, कुछ प्लांट में तने को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन लिखेंगे, शुगर केन में क्या होता है, लीफ बेस, एंड शुगर केन लीफ बेस सराउंड कर लेता है, सराउंड द स्टेम। पार्शली, पार्शली का मतलब आंशिक रूप से, पूरी तरीके से कभी ढका नहीं रखता है। गन्ने का तना दिखता है लेकिन थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि पत्तियों का लास्ट भाग उसको घेरे हुए रहता है। कुछ पौधों में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है। अब चूंकि उसको मॉडिफिकेशन वाले में देख लेंगे या यहीं देख लीजिए, कुछ पौधों की पत्तियों में लीफ बेस मॉडिफाई हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा कोल्बिनस, कोल्बिनस। ठीक है, लिखते हैं इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस जानते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है, उसमें दाल वाले पौधे आते हैं। ठीक है, तो सारे लेग्यूमिनस की बात नहीं हो रही है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सा, फॉर एग्जाम्पल माइमोसा, एग्जाम्पल क्या है, छुरी हुई माइमोसा, ये क्या है, छुरी हुई, ये किस फैमिली में आता है, लेग्यूमिनेसी। तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल माइमोसा में क्या होता है, लीफ का जो बेस होता है, लीफ बेस को फूल जाता है, सॉलिड हो जाता है, सॉलिड का मतलब फूलना, फूल जाता है, और बनाता है कोल्बिनस। क्या बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, और उसको कोल्बिनस बोलते हैं। और वही जो है छुरी मुई का पौधा जो बोलते नहीं, लीफलेट पत्ती सूख जाती है, इसका कारण कोल्बिनस होता है। ठीक है, कोल्बिनस इसका कारण है। तो कोल्बिनस इसके लिए महत्वपूर्ण है फॉर फ्लिपिंग मूवमेंट, फ्लिपिंग मूवमेंट, होने वाला जो मूवमेंट होता है, ठीक है, फ्लिपिंग मूवमेंट माइमोसा। हाँ, वाटर का जैसे टर्गर प्रेशर बदलता है, जब आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ना, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, 11 वहाँ टर्गर प्रेशर की बात आएगी, टर्गर प्रेशर बदलता है, सेल के अंदर से वाटर निकल करके स्पेस में भाग जाता है, सेल से उड़ जाती है, पत्ती गिर जाती है। तो लीफ बेस में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, कुछ का लीफ बेस स्टेम को कवर कर लेगा, कुछ का लीफ बेस फूल जाएगा। ठीक है, अगला है पीट्यूल। तो पीट्यूल क्या है, मिडिल पार्ट है, पत्ती का बीच का हिस्सा, मिडिल पार्ट। क्या काम होता है पीट्यूल का, पत्ती जो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये पत्ती हो गया, ये इसका लीफ बेस हो गया, लीफ बेस, ये हो गया पीट्यूल, और ये हो गया लेमाइना। बताइए इस बीच वाले हिस्से का काम क्या है, एक चीज और मिडिल पार्ट है, एब्सेंट होता है मोनोकॉट, मोनोकॉट में नहीं होगा, ध्यान रखना है। डाइकॉट में मिलता है, कहाँ मिलेगा ये, डाइकॉट। जिस पत्ती में पीट्यूल होता है उस पत्ती को क्या बोलते हैं, पीट्यूलेटेड लीफ। तो बताइए, कोई बताएगा इसका काम, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। हमारा हाथ ऐसे ऐसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, ये ठीक है। जैसे पत्ती जो हिलती है, जो पत्ती ऐसे लहराती रहती है, क्यों लहराती है, पीट्यूल की वजह से। अगर पीट्यूल है, पत्ती को क्या करेगा, फ्लटरिंग नेचर प्रोवाइड, फ्लटरिंग का मतलब हिलना डुलना। ठीक है, मोनोकॉट की पत्तियाँ ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। आप शुगर केन और मक्के की पत्ती देखिए, शुगर केन और मेथ ज़्यादा हिलती नहीं है, और बहुत आधी चलेगी तब जाके फर्स्ट क्लास ले लेगा, तो कम मिलता है क्योंकि पीट्यूल नहीं है। तो फ्लटरिंग नेचर, पत्ती जब हिलेगा तो कूलिंग इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट जानते क्या होता है, ठंडा हवा चलती है, ठंडा। ठीक है, तो इसका काम यही है। पीट्यूल क्या करता है, प्रोवाइड फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब हिलना डुलना होता है। नेचर टू लेमाइना, नेचर टू लेमाइना, लीफ का जो मेन पार्ट है लेमाइना, लेमाइना। ठीक है, इसको फ्लैटिंग नेचर कौन प्रोवाइड करता है,
लैमाइना। ठीक है, वीडियो में मैंने बताया क्या होता है, फ्लटरिंग नेचर प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, बन गया। और मोनोकॉट की लीफ को बोलते हैं सेसाइल लीफ। नोट कर लीजिएगा, जिस पत्ती में लीफ नहीं है, ठीक है, मोनोकॉट की पत्ती को क्या बोलते हैं, लीफ को सेसाइल लीफ बोला जाता है, सेसाइल लीफ बोलते हैं, क्योंकि लीफ एब्सेंट है, इसलिए लीफ नहीं है, इसकी पत्ती क्या हो गया, सेसाइल हो गया, व्रंत नहीं है उसमें, अव्रंत लीफ है। ठीक है, लैमाइना क्या है, सबसे ब्रॉड हिस्सा होता है, ब्रॉड पार्ट होता है लैमाइना। क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना। क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण को बताना। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है जी सर, लैमाइना फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इसका आपको पढ़ना क्या है, इसका पढ़ना क्या, देखिए लैमाइना हो गया। लैमाइना में सबको पता है वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। अगर लैमाइना को ध्यान से देखिए तो बीच में एक लाइन दिखाई देती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेन वेन। मेन वेन है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम मिड रिब है। क्या बोलते हैं, मिड रिब, मेन वेन। और इसके बाद यहाँ से जो वेन्स निकलती हैं, ये क्या है, वेन्स। ये भी वेन है, लेकिन ये मुख्य वेन मिड रिब है, बीच में है। और साइड में क्या है, साइड में भी क्या है, ये वेन्स है। इन वेन्स से भी साइड में ऐसे ऐसे निकलता है ना, पत्ती को देखे होंगे सब लोग, ऐसे होता है ना। ये क्या है, वेनलेट है, वेनलेट्स, LETS, वेनलेट और मिडरिब। मिडरिब बीच वाला लाइन हो गया, किनारे की लाइन को वेन्स बोलते हैं। वेन्स से और छोटी छोटी पत्तीदारियां निकलती हैं, वेनलेट्स। क्या होता है इसके अंदर, क्या काम होता है, मिडरिब का, वेन का, वेनलेट का, बताइए। पत्ती को कंटेन वेन्स, लैमाइना में क्या होती है, वेन्स होती हैं। क्या काम होता है वेन्स का, ट्रांसपोर्ट। इसमें जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल इसी के अंदर है। संवहन होकर कहाँ होता है, पत्ती में, लाइनों के अंदर होता है। तो संवहन होकर क्या करता है, भोजन और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है। वेन क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी इसका, फूड एंड वाटर का, फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। और क्या होगा, मजबूती मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां क्या करती हैं, हमारे शरीर को हड्डी सपोर्ट देती हैं, ढांचा बनाती हैं शरीर का। वैसे पत्ती का ढांचा कौन बनाया, ये वेन्स, और ये सपोर्ट देती हैं। ठीक है, तो सपोर्ट होगा, सपोर्ट देगी, सपोर्ट टू लैमाइना, लैमाइना को सपोर्ट मिलता है। ठीक, लिखा बुक में रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब मजबूती, रिजिडिटी का मतलब मजबूती, लैमाइना को मजबूती मिलेगी। अब जान जाए पत्ती सबके, हर प्लांट की लीफ लगभग क्या है, अलग अलग शेप साइज की होती है, शेप भी अलग होती है और साइज भी। तो पत्ती में शेप साइज किस चीज का बदलता है, इसका, लैमाइना का शेप साइज बदलता है। टीटियोल तो ऐसे ही रहता है, टीटियोल तो सिलेंड्रिकल हर जगह रहेगा। कोई पत्ती अगर ऐसी है और कोई पत्ती ऐसी है, कोई पत्ती ऐसी मेरी लाइक है, तो सभी में क्या चीज में चेंज हो रहा है, लैमाइना बदल रहा है, टीटियोल नहीं बदल रहा है। तो ये ध्यान रखना, सबका लैमाइना रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक दिया है वेनेशन। 2 मिनट का वेनेशन देख लीजिए क्या होता है। 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का वेनेशन, 4 प्रकार का वेनेशन। वेनेशन का मतलब पत्ती के अंदर जो वेन है और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे लगी है वेन और वेनलेट्स। ठीक है, इनमें का जो अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं वेनेशन। सिमेट्रिकल है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। याद रखिए, वेनलेट अलग चीज है और वेन अलग चीज है। ठीक है,
यहाँ पर डाइपॉड में जो होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है, या दो तरीके का कनेक्शन है, पैरेलल है, दूसरा कौन सा है, रेटिकुलेट, पैरेलल, और दूसरा होता है रेटिकुलेट। पैरेलल कनेक्शन में ये लीफ हो गया, सारी लाइनें बगल में पैरेलल चलती हैं, मिड रिप बीच में होती है, मिड रिप उसके बगल में सारी वेंस पैरेलल हो गया। तो मिड रिप और वेंस क्या होती है, पैरेलल होती है। रेटिकुलेट में क्या होता है, मिड रिप बीच में है और वेंस क्या है, पूरा जाल बनता है, मतलब यहाँ पर वेन और वेनलेट पूरा जाल के रूप में बिखरा होता है, पैरेलल नहीं होती। देखिए इधर उधर सब जगह है ना ये लाइनें, यहाँ पर लाइनें पैरेलल के बीच में चल रही हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताइए कि पत्ती में जो वेंस होती हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल, संवाद ऊतक का साइज किस पर निर्भर करता है, बताइए। वैस्कुलर बंडल छोटा होगा, वैस्कुलर बंडल बड़ा होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, वेन के साइज पर, मोटाई पर। पत्ती में बीच में लाइन सबसे मोटी होती है, इसका मतलब यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है, संवाद ऊतक है, वो बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि मोटाई ज़्यादा है। इससे जो साइड में वेन निकलती है वो थोड़ा सा इससे क्या होती है, पतली होती है। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल रहेंगे वो छोटे होंगे थोड़ा सा इसके कंपेरिजन, क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा, तो वैस्कुलर बंडल बड़े। यहाँ से जो और वेन्स निकलेंगी उनके वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, और पतले। मतलब वैस्कुलर बंडल का साइज किस पर निर्भर करता है, वेन की मोटाई, वेन्स एंड वेन, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन थिकनेस of vein and veinlets। तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल जो होता है, पैरेलल रेटिकुलेशन कहाँ पर होता है, मोनोकॉट में है। कहाँ पर मिलेगा, मोनोकॉट। रेटिकुलेट कहाँ मिलेगा, डाइपॉड। यहाँ मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल का साइज सभी का सेम होगा, सारे वैस्कुलर बंडल सेम साइज के भी नहीं, लगभग सेम। आप बीच वाली लाइन को हटा दीजिए थोड़े से निकलिए, बीच वाली लाइन थोड़े से सबसे ज़्यादा मोटी बीच वाली होती है ना। केले की पत्ती देखें, केले की पत्ती में वेरिएशन ऐसा होता है, ये होता है, ये लाइन बीच में, ये पैरेलल है वहाँ पर, लेकिन पैरेलल ये वाला है, एंगल ना पैरेलल ये वाला है। गेहूँ में ये वाला होता है, चावल में ये वाला होता है, ठीक है। गन्ने में ये वाला वेरिएशन, समझ रहे हैं ना। और केले में पैरेलल तो है, लेकिन ऐसे ऐसे वाला पैरेलल, ठीक है। तो बीच वाली जो लाइन है उसके वैस्कुलर बंडल बड़े, बाकी जितनी लाइनें बगल में चल रही है वो सब सेम मोटाई की है, वैस्कुलर बंडल सेम साइज। यहाँ पर क्या है, बीच वाली लाइन के वैस्कुलर बंडल सबसे ज़्यादा बड़े, उसके बाद इसके, उसके बाद में इस डिक्रीजिंग मॉडल लगा होता है, समझ में आया। तो ये कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। अगली बार बताना है टाइप्स ऑफ द लीफ, बुक लेके आइएगा जरूर, क्वेश्चन बताना है इसमें।